अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल का बटन भी प्रेस कर दें। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाट इज़ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। निगोशिएबल का मतलब ये होता है कि ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि एक पर्सन्स की किसी दूसरे पर्सन्स के साथ जो डिस्कशन है वो डिस्कशन चेक की भी हो सकती है, वो डिस्कशन कैश की भी हो सकती है, वो डिस्कशन सेल परचेज की भी हो सकती है। उस डिस्कशन को हम निगोशिएबल कहते हैं। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है हु क्रिएट्स द राइट इन फेवर ऑफ सम पर्सन, उसको हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसका जो असल में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें एक पर्सन अपनी मनी को एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन की तरफ इजीली ट्रांसफ़र कर सकता है, उसको हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ज़्यादातर जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये फाइनेंशियल सेक्टर्स में इस्तेमाल होता है। अब इसकी कुछ वैलिड करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो वन बाय वन जो है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे जो पहली इसकी करैक्टरिस्टिक्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो इसकी सेकंड वैलिड करैक्टरिस्टिक्स है वो है राइट्स ऑफ होल्डर। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो होल्डर होता है उसके पास ये राइट है कि वो डेटर से मनी रिकवर करे। वो ये राइट किसी दूसरे जो पर्सन को भी दे सकता है। तो इस सूरत में जब वो ये राइट जिस पर्सन को एलोकेट करता है और उस सेकंड कंडीशन में जिसने उस बंदे के पैसे देने हैं, अगर उस सूरत में उसका चेक डिसऑनर्ड हो जाए तो ये जो जिस पर्सन को ये राइट ट्रांसफ़र हुए हैं वो लीगली उसके ऊपर केस कर सकता है। राइट्स ऑफ होल्डर की इस तरह मैं आपको मज़ीद ब्रीफ भी कर देता हूँ। सपोज़ ये है कि एक पर्सन ने किसी बैंक से लोन लिया है, तो जो इस सूरत में जो देने वाला है वो क्रेडिटर हो जाएगा और जो लोन लेने वाला है वो डेटर हो जाएगा। तो जो बैंक है उसके पास ये राइट है कि जो पर्सन उससे लोन लेने आया हुआ है उससे वो अपनी पेमेंट जो है वो इजीली रिकवर कर सकता है। और उसके पास जो बात जो इसकी थर्ड है वो है बेटर टाइटल। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो टाइटल होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो तब वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा। अगर उसका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो इस सूरत में वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं होगा। जो इसकी फोर्थ है उसमें ये है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रॉमिस और ऑर्डर होता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक प्रॉमिस होता है और एक ऑर्डर होता है। एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है और एक ऑर्डर होता है। उसके बाद जो फिफ्थ इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है, सर्टेन अमाउंट, जो अमाउंट पे करनी है उस पे मेंशन होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अगर उस पे अमाउंट मेंशन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अमाउंट मेंशन नहीं होगी तो वो जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा वो वैलिड नहीं होगा। वो वैलिड तब होगा जब उसके ऊपर जो अमाउंट है वो जितनी भी अमाउंट होगी वो मेंशन होनी चाहिए, जो उन टू पार्टीज़ के दरमियान डिसाइडेड अमाउंट है। उसके बाद जो इसकी सिक्स है वो प्रिजम्पशंस है। जब गिव एंड टेक होता है तो उसके बाद इसकी जो लीगली ये जो है ना अप्रूव हो जाते हैं, इसकी कानूनी हैसियत हो जाती है। उस सूरत में अगर ये डिसऑनर्ड हो जाते हैं तो जो उसका जो होल्डर है वो इजीली जो है ना केस कर सकता है दूसरी पार्टी की तरफ। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की। ये करैक्टरिस्टिक्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मीट होंगी तो उस सूरत में वैलिड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा। अगर ये इन
करैक्टरिस्टिक्स में से कोई एक करैक्टरिस्टिक्स भी क्लियरली मेंशन नहीं होगी तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड हो जाएगा, ये वाइड हो जाएगा, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। मींस के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो टाइटल है वो कंप्लीट होना चाहिए, अमाउंट कंप्लीट होनी चाहिए और उसके बाद इसका जो है राइट्स ऑफ होल्डर जो है वो उसमें मेंशन होने चाहिए। तो ये चीज़ें उसमें मुकम्मल होंगी तो एक वैलिड जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनेगा। उसके बाद हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं इसकी टाइप्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की 3 टाइप्स हैं। जो फर्स्ट जो टाइप है वो है प्रोमिसरी नोट और जो उसकी सेकंड टाइप है बिल ऑफ एक्सचेंज और जो इसकी थर्ड जो टाइप है वो है चेक। ये इसकी 3 टाइप्स हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की जो मैंने आपको बताई हैं और इन जो टाइप्स हैं इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसके बारे में भी बता दूंगा। थैंक यू सो मच।